नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का वसंत एजुकेशन हब पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन कुमार छारी और आज हम बात करने वाले हैं भारत यानी कि पहलगांव पर हुए एक आतंकी हमले के जवाब के बारे में। जी हां, आपने सही सुना। हम आज उस आतंकी हमले के जवाब के संदर्भ में बात करने वाले हैं जो भारत ने बीती रात दुश्मन देश पाकिस्तान को दिया और उनके आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके लगभग 9 क्षेत्रों पर, कितने क्षेत्रों पर बताया जा रहा है, लगभग 9 क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से मिसाइलें दागी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे ऑपरेशन का जो नाम रखा गया है वो है ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? इसके पीछे भी एक मुख्य बात है, वो ये है कि इस आतंकी हमले में जो हमारे भारतीय नागरिक शहीद हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं महिलाएं विधवा हुई हैं और उनको, जो शहीद हुए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उन महिलाओं को समर्पित इस ऑपरेशन को नाम सिंदूर दिया गया है। ठीक, और इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पाक अधिकृत जो कश्मीर है यानी कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके 5 क्षेत्रों पर, ठीक है, और साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर स्थित 4 क्षेत्रों पर, इन 9 क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से मिसाइल दागी गई और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक बार इन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। कहां पे पड़ता है ये मुजफ्फराबाद? ये मुजफ्फराबाद पड़ता है आपके पीओके के अंदर। ठीक, पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहां पे पड़ता है मुजफ्फराबाद। साथ ही साथ बाघ है, कोटली है, भीम बेर है और गुलमुर, ये 5 वो क्षेत्र हैं जो पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हैं। वहां पर आतंकी ठिकानों पर भारत सरकार के जो मतलब भारत सरकार की द्वारा एयर स्ट्राइक यहां पर की गई। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो क्षेत्र, जो अन्य जो पीओके के अंदर शामिल नहीं हैं, उनमें है सियालकोट, चक, अमरू और मुरीद के साथ ही साथ 9वां जो स्थान है वो है बहावलपुर। इन 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ठीक, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं भैया, इनकी भी सुन लेते हैं। ठीक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शहबाज शरीफ, कहीं से भी ये शरीफ तो नजर नहीं आते हैं लेकिन फिर भी इनका नाम है शहबाज शरीफ। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के हवाई हमलों में मस्जिद सहित कई जगहों को निशाना बनाया गया है। ठीक, अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उसके लिए भी कोई ना कोई बात की जाएगी। पाकिस्तान को, इनका कहना है, पाकिस्तान को इस उकसावे के बिना किए गए भारतीय हमले का निर्णायक रूप से जवाब देने का पूर्ण अधिकार है। मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये पूरा अधिकार है जिसके आधार पर वो एक एक्शन लेंगे। पूरा देश अपनी सेना के साथ एकजुट होकर खड़ा है। हमने तो ये भी सुना है कि इनका सेना का अधिकारी छोड़ के चला गया है, फिर एकजुट होकर खड़े कहां हैं, देखना जरूर है। हमारा मनोबल और संकल्प अटूट बना हुआ है। इनका कहना है कि इनका संकल्प और इनका मनोबल अटूट बना हुआ है। फिर कई दिनों से पाकिस्तानी जनता ये क्यों सर्च कर रही है कि भारत के पास कितने एटम बम हैं, भारत के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं, भारत के पास कौन कौन सी सबमरीन हैं, ये सारा डाटा जो है वो गूगल के माध्यम से बताया जा रहा है कि इन दोनों पाकिस्तान की आवाम जो है, जनता जो है, वो आजकल ये सर्च करने में लगी है। ठीक, तो फिर ऐसा क्यों सर्च कर रही है, क्यों उनके संकल्प में कहीं ना कहीं जो अटूट जो बना हुआ है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं पाकिस्तान के बहादुर अधिकारियों और सैनिकों के साथ है। हमने तो ये भी सुना है कई सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है, तो फिर ये बहादुर सैनिक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? खैर, बहरहाल इन बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो कथन मैंने आपको पढ़ के बताया है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है। ठीक, अब ये जो समाचार है वो कहीं ना कहीं अभी तक ये बता रहा है
कि भारत पर हुए जो आतंकी हमले थे जिनमें लगभग 28 लोगों की जान गई, ठीक, जो कि नाम पूछकर गोली मारी गई। ठीक, नाम पूछने का उद्देश्य क्या है आप समझते हैं। इसके प्रति उत्तर में भारत ने एयर स्ट्राइक की। आज जो तारीख है वो है 7 तारीख। कितनी तारीख है? 7। आज 7 तारीख के रात 1 बजे, ठीक, यानी कि 6 तारीख के बाद लगभग 1-1:30 बजे के आसपास बताया जाता है, लगभग 1:05 पे ये एयर स्ट्राइक शुरू होती है और 25 मिनट के अंतराल में ये पूरा कार्यक्रम जो है समाप्त हो जाता है। यानी कि 1:05 से 1:30 तक इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है और पाकिस्तान के इन 9 स्थानों पे, जिनमें हमारे जो पाक अधिकृत 5 क्षेत्र हैं वो भी शामिल हैं, उन पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और हमले के माध्यम से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसी प्रकार की न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार मुलाकात होगी किसी एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।